Hello बच्चों, let's see the question and the question says that we need to evaluate the integral log 1 plus sin square x divided by cos square x dx। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। एंड जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा इंटीग्रल u v dx का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होता है u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल ऑफ v dx। तो अब इसी की कॉन्सेप्ट का हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल आई क्या है, इंटीग्रल लॉग 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। नाउ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, तो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई लॉग 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करते हैं, ये जो log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है इसको हम लोग मान लेते हैं u एंड ये जो सेक एक्स है सेक स्क्वायर एक्स है इसको हम लोग v मान लेते हैं। तो अब अपना की कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स देन इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल d बाई dx ऑफ log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx एंड फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स देन इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होगा, ये हो जाएगा tan x फिर माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 बाई log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन फिर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 साइन एक्स एंड यहाँ पर आ जाएगा cos x फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया tan x एंड फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा tan x मल्टीप्लाइड बाई log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स फिर माइनस क्या करेंगे यहाँ पे 2 को बाहर लेकर आ जाएंगे इंटीग्रल के क्योंकि कांस्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा tan x को लिख सकते हैं हम लोग साइन x बाई कॉस x मल्टीप्लाइड बाई क्या बचेगा हमारे पास साइन x मल्टीप्लाइड बाई कॉस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर x एंड देन फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। नाउ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos x है तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा इंटीग्रल आई क्या हो गया इक्वल टू tan x मल्टीप्लाइड बाई log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। नाउ अब क्या करते हैं, ये जो इंटीग्रल आई है ये क्या है tan x मल्टीप्लाइड बाई log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस इस वाले इंटीग्रल को हम लोग I1 मान लेंगे एंड सेपरेटली इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारा जो इंटीग्रल I1 है वो है 2 इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। ना अब यहाँ पे क्या करेंगे +1 करेंगे तो -1 भी करेंगे न्यूमरेटर में। तो अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 इंटीग्रल 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस 2 इंटीग्रल dx बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इस तरह से। फिर अब क्या देख रहे हैं फर्स्ट वाले इंटीग्रल में साइन स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटीग्रल dx माइनस 2 इंटीग्रल dx बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस अब इस वाले इंटीग्रल को हम लोग I2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे I2 को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे एंड हमारा I2 क्या है तो ये है 2 इंटीग्रल dx बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स
नाउ अब क्या करते हैं, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। तो हमारा जो I2 है वो हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटीग्रल 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो गया टैन स्क्वायर एक्स एंड देन फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। नाउ सिंस वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमारा जो I2 है वो हो जाएगा 2 इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर को तो एज इट इज रखेंगे, डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स है उसके प्लेस में हम लोग लिख देंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स एंड देन फिर प्लस टैन स्क्वायर एक्स dx, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 टैन स्क्वायर एक्स dx। नाउ अब क्या करते हैं, लेट कंसिडर करेंगे tan x इज इक्वल टू t। अब क्या करेंगे, बोथ द साइड डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू dt बाई dx। तो नाउ दिस सिंप्लाइज डिफरेंशिएशन ऑफ tan x हो जाएगा sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाई dx। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, दिस सिंप्लाइज sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो हमारा जो I2 है इंटीग्रल I2 दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx के प्लेस में हम लोग पुट करेंगे dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2t स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल dt बाई 2 कॉमन लिए तो क्या बचा हमारे पास 1 बाई 2 प्लस टी स्क्वायर। नाउ ये टू कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, इसको लिख सकते हैं dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर। नाउ सिंस हम लोग ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट c। अभी हम लोग कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, लास्ट में आंसर के टाइम, आंसर लिखने के टाइम कांस्टेंट सी लिख देंगे। तो दिस इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा ए क्या है 1 बाई रूट 2, तो ये हो जाएगा रूट 2 tan इनवर्स t बाई 1 बाई रूट 2। तो दिस इज इक्वल टू आ गया रूट 2 tan इनवर्स रूट 2 t। एंड हम लोग क्या किए थे, हम लोग यहाँ पर tan x को t माने थे, तो वापस से t के प्लेस में tan x पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू रूट 2 tan इनवर्स रूट 2 tan x। नाउ अब क्या करते हैं, अब हम लोग पुट करेंगे I2 का वैल्यू I1 में, तो पुटिंग I2 इन I1, तो हमारा जो I1 है वो क्या था, वो था 2x माइनस I2, तो यहाँ पर जाएगा ये माइनस एंड फिर I2 है हमारा रूट 2 tan इनवर्स रूट 2 tan x। नाउ अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग ये जो I1 है उसको पुट कर देंगे I में, तो पुटिंग I1 इन I, तो हमारा I क्या है, ये है इक्वल टू tan x मल्टीप्लाइड बाई log
1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस I1, तो यहाँ पर जाएगा -2x प्लस √2 tan इनवर्स √2 tan x एंड देन प्लस कांस्टेंट c। तो यही हमें चाहिए था। हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू आ गया tan x मल्टीप्लाइड बाई log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2x प्लस √2 tan इनवर्स √2 tan x प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।